The real richness lies in the heart of a people. जी हाँ दोस्तों, अपनी इन्हीं वचनों के साथ मैं अर्पित सैनी आपको ले चलता हूँ अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जो कि वहाँ का राजा था। वो बहुत ही घमंडी था। उसे अपने पैसे, अपनी ताकत, अपनी सत्ता का बहुत गुमान था। उसने अपनी ताकत के बल पर अपने ही राज्य के पड़ोसी छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन किया हुआ था। उनकी सत्ता, उनके पैसे को अपने राज्य में मिलाया हुआ था। वो राजा बहुत ही घमंडी था। उसे गरीब लोगों को देखकर, उनकी दशा देखकर बहुत आनंद आता था। और उसका एक बेटा भी था। अब उस पर इतना पैसा था तो उसे लगा कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मुझे उसे अच्छी शिक्षा के लिए पड़ोसी राज्य में भेजना चाहिए। तो वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा के लिए पड़ोसी राज्य में भेजता है। बेटा वहाँ अच्छी शिक्षा दीक्षा पाकर बड़ा होता है और उसका वापस लौटने का समय आ जाता है। जैसे ही बेटा वापस आता है तो पिता कहता है कि अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि ये मेरे राज्य, मेरा पैसा, मेरी सत्ता, मेरी आर्मी, मेरे किले को संभालने के लिए काबिल हो चुका है। वो अपने बेटे को अपने रथ पर, अपने चैरियट पे बिठा के पूरे अपने राज्य की सैर कराता है। वो कहता है, देखो बेटा, तुम्हारे पिता ने कितना ऐश्वर्य, कितना धन, कितनी सत्ता, कितनी शक्ति हासिल की हुई है। वो उन्हें गरीबों को दिखाता है अपने बेटे को। देखो ये गरीब है, कैसे हमारे सामने हाथ बांधकर खड़े हुए हैं। ये देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैलेस में, तुम्हारे किले में कितना बड़ा स्विमिंग पूल है या कितना बड़ा तालाब है। तुम्हारी कितनी बड़ी आर्मी है, तुम्हारे लिए कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो तुम्हें दुश्मनों के हमले से बचाएगी और तुम्हें एक स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जब भी कोई युद्ध होगा। पर बेटा कहता है कि हे पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सच्चाई दिखाई। गरीब ये नहीं, गरीब हम लोग हैं। हमारे लिए तो इन दीवारों की, इन किले के दीवारों की बंदिशें हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए कोई बंदिशें नहीं। ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के। हमारे लिए तो सिर्फ किले में एक छोटा सा तालाब है, लेकिन इनके लिए पूरी नदी है, पूरा समुद्र पड़ा हुआ है। हमारे लिए तो सिर्फ कुछ ही सैनिक हैं हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन इनके लिए सभी राज्य के लोग एक परिवार के तौर पे एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने मुझे सच्चाई का आकलन कराया, सच्चाई का सामना कराया। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी कहानी का यही मोरल निकलता है कि जो सच्ची अमीरी है वो ना धन में है, ना पावर में है, ना पैसे में है और ना ही दिखावे में है। सच्ची अमीरी या जो रियल रिचनेस है वो होती है लोगों के दिलों में। बात ये नहीं कि आपने कितना धन कमाया, बात ये है कि आपने कितने दिन जीते। बात ये नहीं कि आपने कितने राज्य जीते, बात ये कि आपने कितनों की मदद की। बात ये नहीं कि आपने कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें, कितने ही ताकतवर या कितने ही सुरक्षित किले बनाए। बात यह है कि आपने कैसे ही एक व्यक्ति या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की सहायता की। बात ये नहीं कि आपने कितना दिखावा किया। बात यह है कि आपका स्वभाव कितना नरम था। आप सभी से इसी आकांक्षा के साथ मैं अर्पित सैनी इस वीडियो में आपकी विदा लेते हुए आपकी आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।